से भेजा हुआ रसूल हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास नबी बनाकर, रसूल बनाकर मुझे भेजा है। वो बजाय इसके कि वो ईमान लाते, वो डराने और धमकाने पर उतारू। क़ाल रब्बी अरिनी, हजरत मूसा कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। क्या कहा? ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे डायरेक्टली बात तो करता हूँ, तुझसे हम कलाम तो होता हूँ, मुझे ये शर्फ मिला है, लेकिन अल्लाह एक और शर्फ से नवाज दे। क्या? अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन अंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। ऐ मूसा इन पहाड़ों की तरफ देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर बाकी रहते हैं तब तुम मुझे देख पाओगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह ताला ने जब अपनी तजल्ली फरमाई उस पहाड़ के ऊपर, फलम्मा जअलहु दक्का, पहाड़ के परखच्चे उड़ गए। औलतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या ये कि तुम हमारा मज़हब ईमान ले आए और तकवा इख्तियार कर लेने की करने लग जाए। अल्लाह कह रहा है लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, तो हम आसमान और जमीन के जरिए से हम बरकत के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह का जब अजाब आता है उस वक्त कोई पनाह तलब करे तो उसको पनाह भी नहीं मिलती है, याद रखिए। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का अजाब आने से पहले हमें और आपको चाहिए कि हम अपने रब को कहने लगे, रब्बना अफ्रिग अलैना सबरा, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा दे। अफरागा युफ्रिगु इफरागन के माने होते हैं उड़ेल देना, बर्तन से कोई चीज उड़ेल दे और बर्तन खाली कर दे। जो अभी अभी ईमान लाए हैं लेकिन ईमान का मजा वो इस तरह पा चुके हैं कि ईमान से पलटना तो दूर, रब से फौरन दुआ के लिए तैयार हो गए। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअैब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना। मोहतरम हज़रात, 8वें पारे के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने कौमे नूह, कौमे समूद, कौमे आद, इसी तरह अस्हाबे मदियन का भी जिक्र किया है कि उन्होंने अपने नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया। तमाम कौमों के वाक़यात और हालात अल्लाह ताला ने इस सूरे आराफ के अंदर बयान किया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, जिनको हम अस्हाबे मदियन कहते हैं, इस बस्ती वालों का जो सबसे बड़ा जुर्म था वो अल्लाह के साथ शरीक करना, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क था। उसके बाद जो एक बड़ा गुनाह था वो नाप तौल में कमी करना। ये डंडी मारा करते थे। अल्लाह ताला ने इन गुनाहों के सबब इनके ऊपर अपना अजाब नाजिल किया और इनको इनके ठिकाने पहुंचाया। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से जो दावत पहुंची थी उस दावत को लोगों तक पहुंचाया, कौम के बड़े बड़े सरदारों तक अल्लाह का पैगाम और मैसेज दिया, तो कौम वाले उल्टे डराने और धमकाने लगे। क़ालल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुएब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। और इसी आयत करीमा से 9वें पारे का आगाज भी हो रहा है। कौम वाले कह रहे हैं, कौम के बड़े बड़े मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, या शुएब लनुख़रिजन्नका मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, हम तुम्हें भी और तुम्हारे साथ ईमान लाने वाले तुम्हारे साथियों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, अपने वतन से निकाल देंगे, अपने तैयार से तुम्हें बाहर कर देंगे। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या ये कि तुम हमारा मजहब कबूल कर लो, हमारी मिल्लत की पैरवी करो, बाप दादा का जो मजहब तुम छोड़ करके ईमान लाए हो फिर उसी मजहब पर आ जाओ। क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन, कहने लगे ये तो हमारे लिए बड़ी ही कराहत की बात है। क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबा इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा। अल्लाह ताला ने जिससे नजात दी
इसके बाद भी फिर हम कुफ्र की राह इख्तियार करें, तुम्हारे मजहब को फिर से हम कबूल कर लें, तो अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान होगा, ये अल्लाह पर बहुत बड़ी झूठ और इफ्तरा होगी। फमा यकूनु लना अन नऊद फीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना। वो कहने लगे हमारे रब का इल्म तो तमाम चीजों पर मुहीत है। रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी कौम वालों के दरमियान और हमारे दरमियान तू हक के साथ सही फैसला फरमा दे, क्योंकि तू ही सही और बेहतरीन फैसला करने वाला है। कौम वाले जब नहीं माने, अपनी गलतियों पर इसरार करते रहे, जब अल्लाह की आयत की तकज़ीब की, जब अल्लाह के फरामीन को झुटलाया, तो हज़रत शुएब ने अपने कौम वालों के खिलाफ दुआ की। बद्दुआ यही थी, आए हमारे परवरदिगार, हमारे दरमियान और हमारी कौम वालों के दरमियान तू फैसला फरमा दे। अल्लाह फैसला फरमाते हुए कह रहा है फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जातिमीन। अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों के सबब इनको पकड़ लिया, ये अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रहे। ओ लोगों, अल्लाह ताला इसीलिए पिछली कौमों के वाकयात बयान करता है, ताकि हम होश के नाखुन लें, हम इबरत पकड़ें कि पिछली कौमों को उनकी नाफरमानियों के सबब अल्लाह ताला ने दुनिया में अंजाम तक पहुंचा दिया। किसी कौम के अज़ाब का जिक्र करते हुए अल्लाह कहता है हमने रिह सरसर के जरिए हमने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, उन्हें हलाक कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। किसी कौम के बारे में अल्लाह कहता है हमने सख्त चीखो पुकार के जरिए उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। किसी कौम पर अल्लाह ताला ने आग की बारिश बरसाई, तो किसी कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश बरसाई। और इस उम्मत को ये सारे वाक़यात अल्लाह ताला इसीलिए बता रहा है ताकि ये उम्मत होश के नाखुन ले, ये उम्मत अल्लाह की नाफरमानियों से डरे, अल्लाह की नाफरमानियों से बाज रहे। पिछली कौमों के वाक़यात इसीलिए अल्लाह ताला एक बाद दिगरे हमारे पास जिक्र करता है, ताकि हम पिछली कौमों से इबरत हासिल करें और उन गुनाहों से बाज आ जाएं जिन गुनाहों के सबब अल्लाह ताला ने इन्हें अपने अजाब का मजा चखाया। इस कौम को अल्लाह ताला ने 3 तरह का अजाब देकर के मारा। 3 तरह के अजाब। पहला अजाब बिजली की कड़क, अल्लाह ताला ने बिजली के जरिए से इनको पकड़ लिया। रातों को सोए हुए थे, बिजली की कड़क ने पकड़ लिया, सुबह हुए तो मालूम हुआ ये अपने घरों में औंधे के औंधे मुंह पड़े हुए। और दूसरा अजाब इनके ऊपर वो आग की बारिश थी, आग की बारिश। अल्लाह ताला ने कुछ बादल आसमान में इस तरीके से जाहिर कर दिए, इनको लगा कि ये वो बदलियां हैं जिससे बारिश होगी, जिससे पानी के कतरे गिरेंगे। ये बदलियों के पास चले गए, उन बदलियों से पानी गिरने के बजाय आग बरसना शुरू हो गए। आग बरसने लगी, उन बदलियों से आग की बारिश होने लगी और सख्त चीखों पुकार के जरिए से भी इस कौम को अल्लाह ताला ने हलाक बर्बाद किया। 3 तरह का अजाब इस कौम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह हमें सचेत कर रहा है, हमें आगाह कर रहा है, हमें तंबीह कर रहा है, ऐ उम्मत मोहम्मद के लोगों, हम तुम्हें इस तरह अजाब देकर तो नहीं मारेंगे, अलबत्ता हमने ऐलान कर रखा है यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। जब तुम हमारी नाफरमानियां करोगे, मेरे रास्ते छोड़कर गैरों के रास्ते चलोगे, तुम कुफ्र की राह इख्तियार करोगे, हमारी आयतों को झुटलाओगे, तो ऐ लोगों हम तुम्हें नेस्तो नाबूद करके दूसरी कौम पैदा करेंगे, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, जो तुम जैसी ना होंगी। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, वो तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करेगा। अदिल्लतिन अलल मुमिनीना इज्जतिन अलल काफिरीन, वो मोमिनों पर तो बड़े रहमो करम करने वाले होंगे, बड़े नरम होंगे। अदिल्लतिन अलल काफिरीन, लेकिन काफिरों पर बड़े सख्त होंगे। ला यखाफून लौमत लाइम,
और मलामत करने वालों की मलामत की ये परवाह भी नहीं करेंगे। ओ लोगों, हम हद से ज्यादा बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में अजाब का मजा न चखाएगा। इसीलिए तो पिछली कौमों के वाकयात अल्लाह बयान कर रहा है। ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम भी मेरे हुक्मों की नाफरमानी करो, मेरे रसूल की रूगर्दानी करो, तो हम तुम्हें भी इस तरह के अजाब का मजा हम तुम्हें चखाएंगे, तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे, हम तुम्हें दुनिया से मिटा देंगे। ऐसी कौम पैदा करेंगे जो मेरी इत्तिबा और पैरवी के मुताबिक दुनिया में जिंदगी गुजारेगी। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला कह रहा है इसी कौम के बारे में, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्ती वाले ईमान ले आए और तकवा इख्तियार कर ले, नेकी करने लग जाए, अल्लाह कह रहा है लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, तो हम आसमान और जमीन के जरिए से हम बरकत के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह आसमानों से भी बरकत नाजिल करता है अपने बंदों के लिए, और जमीन से भी अल्लाह ताला बरकतें नाजिल करता है। जमीन से अल्लाह ताला ने सब्जा उगाई, फल फ्रूट उगाए, फसलें उगाई और उसके जरिए से बरकतें अता फरमाई। आसमान से भी अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह यही कह रहा है, अगर हमारी बातों को ये मान लें, अगर ईमान ले आए, अगर मुझसे डरने लग जाए, तो हम इनके पास आसमान और जमीन के दरवाजे खोल देंगे, जो बरकत के दरवाजे हैं हम खोलकर इनके सामने पेश कर देंगे। दुनिया भी इन्हें अता करेंगे और आखिरत में भी बेहिसाब हम अजर अजीम से हम इन्हें सरफराज करेंगे। अल्लाह की इताअत के मुताबिक जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, जो मरने जीने वाले लोग होते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में भी उन्हें अच्छी जिंदगी अता करता है और उखरवी जिंदगी में भी उन्हें बड़ी बड़ी नेमतों से मालामाल करता है। इसीलिए अल्लाह ताला बस्ती वालों के ताल्लुक से कह रहा है, अगर ये बस्ती वाले मेरा हुक्म मान लेते, मेरे ऊपर ईमान ले आते और मुझसे डर रहे होते, तो हम इन्हें अजाब ना देते। लेकिन इन्होंने नाफरमानी की, वकज़्ज़बू बिआयातिना, इन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया, हमने जुटलाने की वजह से इनको अपनी गिरफ्त में ले लिया, अपना अजाब इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। अल्लाह का जब अजाब आता है उस वक्त कोई पनाह तलब करे तो उसको पनाह भी नहीं मिलती है, याद रखिए। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का अजाब आने से पहले हमें और आपको चाहिए कि हम अपने रब को मना लें, अपने रब की इबादत करें, अपने रब की रजामंदी और खुशनुदी हासिल करें। आगे बढ़ जाइए, अल्लाह ताला इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करता है। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलाइही फज़लमू बिहा फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। इसके बाद हमने बड़ी बड़ी निशानियां देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन के पास भेजा और उनके उमरा के पास भेजा। फिरऔन के पास और उनके उमरा के पास अल्लाह ताला ने बड़ी निशानियां देकर हजरत मूसा को भेजा। अल्लाह कह रहा है फज़लमू बिहा, लेकिन अल्लाह के अहकाम की उन्होंने परवाह न की। फज़लमू बिहा, अल्लाह की भेजी हुई हिदायत की उन्होंने भेजी हुई हिदायत का ख्याल न किया, पासो लिहाज न रखा। फज़लमू बिहा, वो जुल्म के मुर्तकिब हुए। अल्लाह कह रहा है फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, उन मुफ़सिदों का अंजाम मैंने क्या किया, उनको हमारी आयतों के झुटलाने के सबब हमने कैसा इबरतनाक अंजाम दिया। फंजुर, उस अंजाम को तू जरा देखो। वक़ाल मूसा या फिरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। हजरत मूसा फिरऔन के सामने कह रहे, ऐ फिरऔन, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास नबी बनाकर, रसूल बनाकर मुझे भेजा है। वो बजाय इसके कि ईमान लाते, वो डराने और धमकाने पर उतारू हो गए। हजरत मूसा ने यह भी कहा, ऐ फिरऔन, मेरे पास तो रब की बड़ी अलामतें भी हैं, रब की बड़ी निशानियां भी हैं। तो फिरौन ने कहा, अगर वाकई तुम्हारे पास कोई निशानी है तो उस निशानी को जरा जाहिर करो, जरा दिखाओ, बताओ हमें। वाल्का असाहु फइदा हिया सुबानुम मुबीन, जो आसा हजरत मूसा अपने साथ रखा करते थे, जो लाठी हजरत मूसा के पास रहा करती थी, वो लाठी जमीन पर रखी तो एक अजदहा सांप बन गई।
वनज़ा यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। और जब हाथ बाहर निकाला तो हाथ देखने वालों के लिए निहायत चमकदार और रोशन हो गया। यद बैज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ा अता किया गया, एक मोजज़ा था असा, वो लाठी जैसे ही रखते थे कभी सांप बन जाते, कभी वो लाठी पत्थर पे मारते तो पत्थर से चश्मे फूटने लग जाते, समंदर पे मारा तो समंदर ने रास्ता दे दिया। और यद बैज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपना हाथ जाहिर करते थे तो हाथ के ऊपर एक रोशनी, एक चमकदार रोशनी, बिल्कुल एक सफेदी जाहिर होती थी, देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इन तमाम निशानियां देखने के बाद कौम वालों ने क्या कहा, ये तो बहुत बड़ा जादूगर लगता है, ये तो बहुत बड़ा जादूगर लगता है, ये तो जादूगरी का कमाल है। जादू के बाइस इन्होंने ये सारे काम अंजाम दिए। तो इसने क्या किया, मिस्र के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया कि चलो ऐसा करो कि मूसा के साथ मुकाबला कर दो, देखें इनकी जादूगरी कब तक चलती है, हम इन्हें शिकस्त दे देंगे। बड़े बड़े जादूगरों के जरिए बड़े बड़े जादूगर बुलाए गए और एक दिन मुतय्यन किया गया कि उस दिन मूसा के साथ बड़े बड़े जादूगर टक्कर लेने वाले। जादूगरों से कहा कि चलो जो कुछ तुम जानते हो अपना तुम यहाँ करतब दिखाओ। तो कुछ छड़ियां, कुछ तिनके जादूगरों ने फेंके, वो सब के सब सांप बनकर ऐसे ऐसे रेंगने लगे, पूरा का पूरा मैदान सांप से भर गया। हजरत मूसा ठिठक गए, डर पैदा हुआ, पीछे पलटे। अल्लाह ने कहा डरो नहीं। वाउहैना इला मूसा अनिद्रिब ब्यासाकल अनिद्रिब ब्यासाक, ऐ मूसा अपनी लाठी रखिए। जैसे ही मूसा ने लाठी रखी फ़इज़ा हिय सुबानुम मुबीन, वो अज़दहा बन गया, वो लाठी एक सांप बन गई और जादूगर के तमाम सांपों को वो निगल लेती है, खा लेती है। जब जादूगरों ने ये मंजर देखा तो कहते हैं ना कि सोने की परख जोहरी को ही होती है, सोनार को ही मालूम होता है कि असली सोना कौन सा है और नकली सोना कौन सा है। इसी तरह जादूगरों को सबसे ज्यादा जादूगरी के बारे में मालूमात होते। जादूगरों ने पहचान लिया, हमने जो जादू दिखाया वो तो आंखों का धोखा था, वो तो नजर का धोखा था, लेकिन मूसा ने जो चीज पेश की है वो जादू से कहीं बढ़कर के है। साजिदीन, कुरान खुद गवाही देते हुए बोल रहा है, कुरान खुद कह रहा है हजरत मूसा का ये मौजज़ा देखना था। तमाम के तमाम जादूगर सजदा रेज़ हो गए, सजदे में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, कहने लगे हम उस रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं जो मूसा व हारून का रब है। फिरौन बौखला गया, उसके जो हवारी थे वो सब के सब बौखला उठे। ये सब तुम लोगों की मिली भगत है, तुम लोगों ने मिलकर के ऐसा किया है ताकि सारे बनी इसराइलियों को निकाल कर यहाँ से तुम लोग लेकर के चले जाओ। तो फिरौन ने उन्हें सजा देने का भी ऐलान किया। लेकिन मेरे भाइयों, जिनके दिल में ईमान घर कर जाता है, जिनके अंदर ईमान की चाशनी आ जाती है, जो ईमान की हलावत को महसूस कर लेता है, लाख अज़ियतें दी जाए, लाख मुसीबतों के पहाड़ उनके सरों पे तोड़े जाए, अल्लाह की कसम उस ईमानी रास्ते से वो भटकने को तैयार न होते, ईमानी रास्ता छोड़ने को वो तैयार नहीं होते। फिरौन ने सजा का ऐलान किया, ऐ जादूगरो तुम क्या समझते हो, मेरे हुक्म के बगैर तुम ईमान ले आओ और हम तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे। ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, हम तुम्हारे पैर काट देंगे, हम तुम्हारे हाथ काट देंगे, वो भी मुखालिफ समतों से काटेंगे। दाहिना पैर काटेंगे तो बायां हाथ काटेंगे, और अगर बायां पैर काटेंगे तो दाहिना हाथ काटेंगे। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर हम तुम्हें सूली पे लटका देंगे, हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे। हाथ पैर भी काटेंगे, अजियतें देंगे, फिर सूली पे चढ़ाएंगे। अल्लाह, जो ईमान ले आता है उन्हें तकलीफों की परवाह नहीं होती। वो कहने लगे हमें तकलीफों की परवाह नहीं, हमें इन सजाओं की परवाह नहीं। ऐ फिरौन, चाहे तू कुछ भी कर ले, हम इस ईमानी रास्ते से फिरने वाले नहीं। उन्होंने
जो दुआ की थी वो दुआ यही थी। वो कहने लगे रब्बना अफ्रिग अलैना सबरा, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा दे। अफरागा इफ्रिगु इफ्रागन के माने होते हैं उड़ेल देना, बर्तन से कोई चीज उड़ेल दे और बर्तन खाली कर दे। वो जादूगर जो अभी अभी ईमान लाए हैं, लेकिन ईमान का मजा वो इस तरफ पा चुके हैं कि ईमान से पलटना तो दूर, रब से फौरन दुआ के लिए तैयार हो गए और कहने लगे रब्बना अफ्रिग अलैना सबरन व तवफ्फना मुस्लिमीन, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे ऊपर सब्र की बरखा नाजिल फरमा, सब्र की बारिश नाजिल फरमा दे। अल्लाह तू हमारी मौत दे तो इस हाल में हमारी मौत देना कि हम ईमान वाले हों, हम मुसलमान हों। ईमान वालों की यही सिफत होती है, वो यही चाहते हैं अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर हो, हमारे खातिमा ईमान पर हो। उस ईमान का फिर क्या फायदा, जिंदगी भर आदमी ईमान के साथ रहे लेकिन मरते मरते कुफ्र की राह इख्तियार कर ले। यही दुआ कर रहे हैं अल्लाह इन अज़ियतों के सामने, इन मुसीबतों के सामने कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दिल पिघल जाए और हम इन अज़ियतों के सामने हम पिघलते हुए कुफ्र की राह इख्तियार कर लें। रब्बना अफ्रिग अलैना सबरा, अल्लाह इन मुसीबतों पर अल्लाह हमारे ऊपर तू सब्र का फैजान फरमा देना। व तवफ्फना मुस्लिमीन, और अल्लाह हमारी मौत इस हाल में देना, हमें दुनिया से इस हाल में ले जाना कि हम ईमान वाले हों, हम मुसलमान हों, तेरी इताअत और फरमा बरदारी करने वाले हों। कैसे लोग थे मेरे भाई जो अभी अभी ईमान का मजा चखे, लेकिन ईमान की चाशनी इतनी है कि ईमान के लिए कटना मरना सब कुछ गवारा कर ले। और एक हम हैं, बरसों से हमारे पास ईमान है, हमारे बाप दादा ईमान वाले थे, हम भी विरासत में ईमान पा लिए और हम भी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उस ईमान के अंदर इतनी तासीर नहीं है कि उस ईमान के लिए हम सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाए। कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो छोटी छोटी चीजों के एवज अपना ईमान बेच रहे हैं, अपना ईमान फरोख्त कर रहे हैं। हमारी कुछ कौम की बेगैरत लड़कियां जो झूठे प्यार और मोहब्बत के नाम पर ईमान का सौदा करती हुई नजर आई। अगर उन्हें ईमान का महत्व मालूम होता, ईमान का मकाम मालूम होता, ईमान क्या चीज है अगर इसकी जानकारी होती तो वो कभी भी ऐसा करने को तैयार ना होती। यहाँ जादूगर कटने मरने को तैयार हो गए सिर्फ इसलिए कि हमने ईमान की दौलत अपने अंदर सजा ली है, ईमान की दौलत और ईमान की लज्जत और मिठास को महसूस कर लिया है। मेरे भाइयों, ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, इस दौलत की हिफाजत करो। अल्लाह की कसम कयामत के दिन जो ईमान वाला नहीं होगा वो पूरी जमीन भर सोना देकर के भी अगर उन्हें इख्तियार दे दिया जाए कि जमीन भर कर सोना तुम दे दो अल्लाह को हदिया के तौर पर और तुम खुद को बचा लो, तो वो जमीन भर उस दिन अल्लाह को गिफ्ट के तौर पर, हदिया के तौर पर सोना देने को भी तैयार हो जाएगा। लेकिन वहां कोई भी हदिया अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। और आगे बढ़िए अल्लाह कह रहा है, इसके बाद हमने बनी इस्राइल को हमने समंदर पार करा दिया, समंदर पार करके ठिकाने लगा दिया। एक बड़ा मौजज़ा अल्लाह ताला ने दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लिए हुए जा रहे हैं, बीच में समंदर पड़ा, अल्लाह ने हुक्म दिया और कौम के लोग शिकवा करने वाले थे, हर वक्त शिकवा ही करते थे। इन्ना लमुद्रकुन, ऐ मूसा अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब तो फिरौन हमें पकड़ लेगा, अब तो फिरौन हमें सजाएं देगा, वो अपना अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। कौम के लोग शिकवा कर रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, ऐ मेरी कौम के लोगों हरगिज नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे साथ है, वो हमारी रहनुमाई जरूर करेगा। अल्लाह खुद कह रहा है फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा फनफलका फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। हमने मूसा पर वही की, ऐ मूसा अपनी लाठी समंदर के ऊपर मारो। मूसा ने जब लाठी मारी तो अल्लाह कह रहा है फनफलका, हमने समंदर को दो हिस्सों में बांट दिया। फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, दोनों तरफ पहाड़, पानी के पहाड़ बन गए और वहां से रास्ता हुआ और मूसा और उसकी कौम वहां से निकलकर आगे निकल गई। अल्लाह वही कह रहा है वजावजना बिबनी इसराइल अल बहर, हमने बनी इसराइल को उस समंदर को क्रॉस करा दिया, समंदर को पार करा दिया।
फ़अतौ अला कौमी याकुफूना अला असनामिन लहुम, लेकिन ये ऐसी कौम के पास से गुजरे जो कौम चंद बुत लिए हुए उन बुतों की मजावरी कर रहे थे, उन बुतों को लिए हुए उनकी इबादतों में मसरूफ थे। जब कौम वालों ने देखा, अभी जिंदा मौजज़ा देख करके आए हैं, फिरऔन और उसका लाव लश्कर जो था वो सबको डूबते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और एक कौम से गुजरे हैं जिनके पास बुत हैं और उन बुतों की वो पूजा कर रहे हैं। याकुफून अला असनामिन लहुम, तो ये अपने नबी से क्या कहने लगे, या मूसा इजअल लना आलिहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा जिस तरह इनके पास एक माबूद है, एक खुदा है, हमारे लिए भी एक खुदा बना दीजिए, हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए। इजअल लना आलिहन कमा लहुम आलिहा। और लोगों वो मंजर याद आता है जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस हो रहे हैं, आपके साथ कुछ नए नए सहाबा भी हैं, उन्होंने देखा काफिरों को कि एक दरख्त पर वो अपनी तलवारें लटकाते हैं, इस अकीदे के साथ कि यहाँ जब हम तलवार लटकाते हैं तो तलवारों में तेजी आ जाती है, तलवार हमारी तेज हो जाती है, तलवारों में बरकत आ जाती है। इस अकीदे से वो अपनी तलवारें उस दरख्त पे लटकाया करते थे। कुछ सहाबा जो अभी नए नए थे ईमान के मामले में, कहने लगे इजअल लना ज़ात अनवातिन कमा लहुम ज़ात अनवात, जिस तरह उनके पास एक दरख्त है तलवार लटकाने के लिए, उससे बरकत हासिल करने के लिए, अरे हमारे रसूल हमारे लिए भी आप कोई ज़ात अनवात बना दीजिए ताकि हम भी अपनी तलवारें वहां पर लटकाया करें। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत करीमा पढ़ी थी और कहा था, तुम तो ऐसी चीज का मुतालबा करते हो जिन चीजों का मुतालबा बनी इसराइल ने अपने नबी मूसा से किया था। बनी इसराइल ने क्या किया, इजअल लना आलिहन कमा लहुम आलिहा, जिस तरह इनके माबूद है, ऐ मूसा हमारे लिए भी कोई माबूद बना दो ताकि हम उनकी परस्त और इबादत करें। और हजरत मूसा अब तूर पे गए हैं 40 दिन के लिए। यहाँ कौम वालों की हालत यह है कि एक बछड़े को माबूद बना लिया और उसकी पूजा और परस्ती और बंदगी शुरू कर दी। जिंदा मौजज़ा देखा, अपनी आंखों से फिरऔनियों को डूबते देखा। अल्लाह ने समंदर के अंदर से रास्ता बना करके अल्लाह ने इनको पार कराया। ये सब देखने के बावजूद भी एक बछड़े को माबूद बनाकर बछड़े की पूजा और परस्ती करने लगे। ये ऐसी कौम थी। आगे बढ़ जाए, अल्लाह आगे कह रहा है, वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर पहुंचे, कुहे तूर पर, तूर पहाड़ पर, तो अल्लाह कह रहा है कि मूसा हमारे वक्त पर आए। वकल्लमहु रब्बुहु, और उसके रब ने मूसा से कलाम किया। क़ाल रब्बि अरिनी, हजरत मूसा कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, क़ाल रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। क्या कहा, अरे मेरे परवरदिगार मैं तुझसे डायरेक्टली बात तो करता हूँ, तुझसे हम कलाम तो होता हूँ, मुझे ये शर्फ मिला है, लेकिन अल्लाह एक और शर्फ से नवाज दे। क्या, अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन अंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, ऐ मूसा इन पहाड़ों की तरफ देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर बाकी रहते हैं तब तुम मुझे देख पाओगे। अल्लाह कह रहा है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह ताला ने जब अपनी तजल्ली फरमाई उस पहाड़ के ऊपर, फलम्मा जअलहु दक्का, पहाड़ के परखच्चे उड़ गए। पहाड़ जिस तरह परमाणु बम कोई आदमी फोड़ दे तो विस्फोटक कितना खतरनाक होगा, उसी तरीके से पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वखर्रा मूसा सईक़ा, मूसा दूर है, कोहे दूर पर है, और दूसरे पहाड़ पर हजरत मूसा देख रहे हैं, और दूसरे पहाड़ पर अल्लाह ने तजल्ली फरमाई है। अल्लाह, और यहाँ देखकर हजरत मूसा की हालत यह है, कुरान खुद कह रहा वखर्रा मूसा सईक़ा, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फलम्मा अफ़ाक़, जब होश आया तो कहने लगे क़ाल सुब्हानक इन्नी तुबतु इलैक, अल्लाह तू तो पाक है, मैं तेरी जनाब में तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। व अना अव्वलुल मुमिनीन, और ईमान लाने वालों में सबसे पहला मैं, सबसे पहले मैं ईमान लाता हूँ। दुनिया में कोई
खुली हुई इस पेशानी की आंख से कोई नहीं देख सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं कि मेराज के मौके पर रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा। नहीं मेरे भाई, अम्मा आयशा फरमाती हैं जो तुमसे ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा है वो झूठ बोलता है, वो अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधता है। दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। अलबत्ता जब जन्नत में जाएंगे, जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी जो नेमत होगी वो यही दीदार इलाही होगी। जन्नत का पर्दा खुलेगा, अल्लाह अपना दीदार फरमाएगा। अल्लाह, जिसकी हम जिंदगी भर इबादत करें उसको हम देखें तो क्या फीलिंग होगी। अल्लाह अकबर, जब अल्लाह का दीदार जन्नती करेंगे तो जन्नत की तमाम नेमतें दीदार इलाही के सामने फीकी पड़ जाएगी। लेकिन दुनिया में कोई नहीं देख सकता। हजरत मूसा ने देखने की ख्वाहिश की तो कहा कि ठीक है, पहाड़ों को देखो, अगर ये पहाड़ ताब ले आए मेरी तजल्ली पर तो ठीक है, तुम देख लोगे। जैसे ही तजल्ली डाली पहाड़ चकनाचूर हो गए। आगे बढ़िए मेरे भाई, अल्लाह कह रहा है सासिरफन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़ व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा। हम ऐसे मुतकब्बिरों को अपने अहकाम से दूर रखते हैं जो जमीन में तकब्बुर करते हैं, जो जमीन में घमंड करते हैं। हक के इनकार की जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो तकब्बुर। इब्लीस से कहा कि सजदा करो तो इनकार किया, वजह क्या थी? खुद अल्लाह कह रहा वस्तकबरा, इब्लीस ने तकब्बुर किया। तो तकब्बुर इतना बड़ा जुर्म है मेरे भाइयों, इसकी वजह से हक का इनकार कर दिया जाता है। मुतकब्बिर शख्स हर वक्त हक का इनकार करता है। तो अल्लाह कह रहा है ऐसे मुतकब्बिरीन जो जमीन में तकब्बुर करते हैं। अरे इंसान की क्या हैसियत कि वो तकब्बुर करे? जो हकीर कतरे से पैदा हुआ हो उसकी क्या मजाल कि वो तकब्बुर करे? किसी इंसान को ये सूट नहीं करता कि वो तकब्बुर करे। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिनल किब्र। वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी किब्र होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा। और अल्लाह ताला घमंडियों को कयामत के दिन चींटियों की शक्ल में जमा करेगा। अल्लाह दिखाएगा कि देख लो तुम दुनिया में तकब्बुर करते थे, देख लो तुम्हारी हैसियत क्या है। चींटियों की शक्ल में तुम जमा किए गए हो और चींटियों की तरह रेंगते नजर आ रहे हो। चींटियों की शक्ल। इसीलिए मेरे भाइयों, ना अपनी दौलत पर घमंड करो, ना अपने इल्म और टैलेंट पर घमंड करो, ना अपने स्टेटस पर घमंड करो। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है, तुम्हारे पास जो भी रब की बड़ी नेमत हो, किसी भी नेमत पर कभी तकब्बुर मत करो। कभी कारून ने तकब्बुर किया था अपने खजानों पर, फिरऔन ने अपनी ममलकत और सल्तनत पर तकब्बुर किया था। अल्लाह ने दोनों का अंजाम क्या किया? हर मुतकब्बिरीन का यही अंजाम होता है। इस आयत करीमा में भी अल्लाह ताला वही कह रहा है, हम दूर रखेंगे, उनको बाज रखेंगे जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं। क्यों? क्योंकि वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा। मुतकब्बिरीन की अलामत तो यही होती है कि उनके सामने सारी निशानियां आ जाए। सारी निशानियों को देख लेने के बाद अल्लाह कह रहा है ला युमिनू बिहा, फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे। वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा, तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे। वइन यरौ सबील रुश्दी ला यत्तखिदुहु सबीला, और अगर उन्हें हिदायत का रास्ता मिल जाए, हिदायत का रास्ता देख ले, तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। वइन यरौ सबीलल गय्य यत्तखिदुहु सबीला, लेकिन जलालत का रास्ता जैसे ही उन्हें दिखेगा वो जलालत के रास्ते पर खुद को चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मुतकब्बिरीन की सिफत है। मुतकब्बिर उनके सामने लाख दलीलें आ जाए, वो मानने को तैयार नहीं होंगे। अल्लाह वही कह रहा है कि सारी निशानियों को वो देख लें, मेरे सारे मुअजिज़ात को देख लें जो मैंने नबियों को देकर के भेजा, फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। और आगे बढ़िए, अल्लाह अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियात हैं, अल्लाह ताला ने पिछली किताबों में भी उन खुसूसियात का जिक्र फरमाया ताकि लोग ईमान लाएं। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबा इंदहुम फित्तौराति वल इंजील। जो लोग उस रसूल की इत्तिबा व पैरवी करते हैं, रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो नबी उम्मी की इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं, यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील, जिनकी सिफात ये तौरात तो इंजील में भी पाते हैं।
उनका काम बताया जा रहा है। यामुरुहुम बिल मारूफी, वो नेकी का हुक्म देते हैं, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं, व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, और पाक चीजों को वो हलाल करते हैं, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीज को वो हराम करते हैं। पता ये चला अल्लाह के हुक्म से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अथॉरिटी हासिल है कि किसी चीज को हलाल करें, किसी चीज को हराम करें। व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, अल्लाह की पाक चीजों को हलाल करते हैं, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और एक काम मजीद बताया जा रहा है, व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, रस्म और रिवाज के तौर पर इनके गले में जो तौक बंधा हुआ है, इनके पैरों में जो बेड़ियां बंधी हुई हैं, वो सब हटाने के लिए रसूल आए हैं। वो फिर हुक्म दिया जा रहा है, वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी, जो इस रसूल की इत्तिबा को पैरवी करे, वअज़्ज़रूहु, जो इनकी हिमायत करे, इनका सपोर्ट करे, वनसरूहु, जो उनकी मदद करे, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, और उस नूर की पैरवी करे जो रसूल के साथ भेजा गया। रसूल के साथ कौन सा नूर? यही कुरान पाक आया है। तमाम लोगों को गोया कि ये हुक्म दिया जा रहा है, चाहे तुम यहूदी हो, ईसाई हो, या दुनिया के किसी भी मजहब व मसलक से तुम्हारा ताल्लुक हो, प्यारे नबी पर ईमान लाए बगैर तुम अल्लाह के यहाँ कामयाब व कामरा नहीं हो सकते हो, तुम जन्नत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। इसीलिए इस नबी पर ईमान लाओ। अब और आगे बढ़ जाइए। अल्लाह कह रहा है, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, अल्लाह जिसको हिदायत दे वो हिदायत याफ्ता होगा, व मन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून, और अल्लाह ताला जिसको राह रास्त से भटका दे, जिसको जलालत के रास्ते पे उतार दे, फिर वही लोग घाटा और नुकसान उठाने वाले होंगे। फिर अल्लाह ताला इसी आयत करीमा में जस्ट कह रहा है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने कुछ लोगों को जिन्नों में से और इंसानों में से भी जहन्नम के लिए इंतखाब कर लिया है, चुन लिया है। वो जहन्नमियों की हमने निशानदेही कर दी है। वो जहन्नमी इंसानों में से भी हैं और जिन्नातों में से भी। कौन से लोग होंगे वो? अल्लाह कह रहा है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, जिनके पास दिल तो है लेकिन समझने की सलाहियत नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें तो हैं लेकिन देख नहीं सकते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके कान तो हैं लेकिन हक बात सुनने से वारी हैं। अल्लाह आगे कह रहा है, उलाइका कल अनआम, ये तो चौपाए के मिसल है। जिस तरह चौपायों को कुछ मालूम नहीं होता, कुछ अता पता नहीं होता, ये तो चौपायों की तरह, कल अनआम बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी गए गुजरे हैं जो लोग हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद हिदायत को कबूल नहीं करते। ईमान की रोशनी आ जाने के बाद ईमान की रोशनी से खुद को दूर रखे हुए, उनकी मिसाल अल्लाह कह रहा है, उनके पास दिल तो है मगर उनके अंदर समझने की सलाहियत नहीं है। आंखें तो है पर देख नहीं सकते, कान तो है बज़ाहिर उनके लेकिन वो सुन नहीं सकते। ये तो चौपायों के मिसल है। कहते हैं कि भैंस के आगे बींग बजाए क्या होता है? कुछ नहीं होता। भैंस को क्या समझ में आता है कि बींग बज रही है या कोई और चीज की आवाज है? सारी आवाजें जानवरों को तो यकसा मालूम होती हैं। अल्लाह वही कह रहा है, ये तो जानवरों के मिसल है, ये तो चौपायों के मिसल है। कल अनआम बल हुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी क्या है, गए गुजरे। और आगे बढ़ जाइए। अब अल्लाह ताला बता रहा है, रसूल के बारे में अकीदा साफ कर रहा है। कुछ लोगों ने रसूल की रिसालत में इस तरह गुलू किया कि रसूल को उलूहियत के दर्जे पर फाइज कर दिया। जिन चीजों का मालिक रब्बुल जलाल है, उन चीजों का मालिक हमने गैरुल्लाह को बना दिया, नबियों को बना दिया, इमामों को बना दिया, औलिया अल्लाह को बना दिया, है कि नहीं? अल्लाह कह रहा है, नबी आप अपनी जबान से ऐलान कर दीजिए, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। अरे तुम गैब की बात करते हो, मैं तो अपने नफ्स के बारे में भी नहीं जानता, मैं तो अपने नफ्स के बारे में भी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ कि मेरे ऊपर नफा पहुंचने वाली है या मेरे ऊपर नुकसान पहुंचने वाला है। ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मैं इसका भी मालिक नहीं कि मेरे ऊपर नफा पहुंचे या नुकसान पहुंचे। फिर आगे अल्लाह ताला इस आयत करीमा में कह रहा है, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे।
वलौ कुन्तु आलिमुल गैबा, और ऐ नबी आप कह दीजिए अगर मैं आलिमुल गैब होता, मैं गैब की खबरें जानता, वलौ आलिमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मेरी जिंदगी में खैर ही खैर होती, भलाई ही भलाई होती, वमा मस्सनी अस्सू, कभी तकलीफ मुझे छूकर भी नहीं गुजर सकती थी। लेकिन आप सब जानते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आप भी वाकिफ हैं, आपने सीरत रसूल पढ़ा है, आपकी जिंदगी को बगौर मुताला किया है, आपकी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां आई, कितनी परेशानियां आई, आपने इस दावत रसूल में कौन कौन सी परेशानियां नहीं झेली, तमाम परेशानियां आपकी निगाहों के सामने अल्लाह के रसूल के जरिए से अल्लाह ऐलान करवा रहा है। ऐ नबी आप कह दीजिए वलौ कुन्तु आलिमुल गैबा, अगर मैं गैब की खबरें जानता, अगर गैब की बातें मुझे मालूम होती, तो लस्तक्सरतु मिनल खैर, मेरी जिंदगी में भलाई ही भलाई होती, नफा ही नफा मुझे हासिल होता, वमा मस्सनी अस्सू, और बुराई मुझे टच भी नहीं कर पाती, कोई भी तकलीफ मेरे सामने से गुजरने की भी जुर्रत नहीं कर सकती थी। क्योंकि आदमी को जब पहले से मालूम हो कि जो लोग हुफाज कुरान का मुतालबा कर रहे हैं वो दूर ले जाकर उन 70 हुफाज को शहीद कर देंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जानबूझ करके अल्लाह के रसूल ने भेज दिया था। नाउज़ बिल्लाह, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये अकीदा रखते हैं कि आप आलिमुल गैब हैं, तो अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ये बहतान लगा रहे हैं कि आपको मालूम था कि जो लोग आए हैं वो लोग सच्चे नहीं हैं अपने ईमान में, वो हुफाज चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा नहीं है दीन सीखने की, बल्कि उनकी मंशा तो कत्ल करने की है। तो ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी नाऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 कुर्रा को उनके साथ भेज दिया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अकीदा साफ कराया जा रहा है। अल्लाह को मालूम था ना कि कुछ लोग होंगे जो रसूल के साथ ऐसा अकीदा रखेंगे, तो आए मेरे नबी आप लोगों के दरमियान डंके की चोट ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए मैं अपने नफ्स के बारे में भी नफा और नुकसान का मालिक नहीं, मैं गैब अगर जानता तो मेरी जिंदगी में भलाई भलाई होती, कोई बुराई कोई तकलीफ मुझे छू करके भी नहीं गुजरती। आगे बढ़ जाए, अल्लाह उन लोगों को भी पैगाम दे रहा है इस बारे में जो गैरों को पुकारते हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह कह रहा है ओ मेरे बंदो, अल्लाह को छोड़कर जिनको भी तुम पुकारते हो, इबादुन अमसालुकुम, वो तो तुम्हारी तरह ही बंदे हैं। जिनको भी तुम पुकार रहे हो अल्लाह के सिवा, जिनको भी तुम मदद के लिए तलब कर रहे हो, इबादुन अमसालुकुम, और अल्लाह कह रहा है अगर ये वाकई तुम्हारे माबूद हैं तो इनको पुकारो, इन्हें चाहिए कि ये तुम्हारी पुकार सुने, ये तुम्हारी पुकार पे लब्बैक कहें। अल्लाह को पता है ना कि गैरुल्लाह को ये पुकार रहे हैं अपना माबूद समझकर, वो जिंदगी भर ये जवाब नहीं दे सकते उनकी पुकार का। अल्लाह ताला दूसरी सूरत जो इसके बाद सूरह आराफ के बाद जो दूसरी सूरत आती है उसमें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहू, तो बगौर समात करो सुनो। कितनी चें मैं की आवाज, ये इंसान है, ये मुसलमान। कुरान पढ़ा जाए हालत ये होनी चाहिए। अल्लाह कह रहा है फस्तमिऊ लहू, बगौर सुनो, वअनसितू, और चुप भी रहो। सिर्फ कह दिया जाता फस्तमिऊ तो काफी था, क्योंकि मंतिक का उसूल है, मंतिक का कायदा है कि बैक वक्त फाइल वाहिद से एक ही फेल सरजद होता है। सिर्फ इतना कह दिया जाता ना कि फस्तमिऊ, तो चुप रहना भी यहां पर मकसूद आ गया, चुप रहना भी मकसूद हुआ। लेकिन अल्लाह ने कहा कि चुप भी रहो, सुनो भी और चुप भी रहो। कितनी ताकीद के साथ। और अल्लाह आगे कह रहा लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करे। जब कुरान पढ़ा जाए, जब कुरान पढ़ करके सुनाया जाए, तो ईमान वालों का शिवा यह होता है कि वो बगौर सुनते हैं और खामोश रहते हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग गुदगुदी कर रहे हैं, कुछ लोग मजाक कर रहे हैं। क्या मैं नहीं दिख रहा हूँ? हर तरफ मेरी निगाहें जाती, सबको मैं देखता हूँ। अरे मेरे भाई, अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? अल्लाह के घर में बैठे हुए उसकी आयत पढ़ी जा रही है, उसका फरमान सुनाया जा रहा है, और आपस में हंसी मजाक इस्तेज़ा। अरे बच्चे करें तो चलो, इनको शऊर नहीं है, अभी सिन्ने शऊर को नहीं पहुंचे, लेकिन बड़े करें तो बड़ा ताज्जुब होता है मेरे भाई। महीना रमजान का, बैठे हो मस्जिद में और सुनाया भी जा रहा है कुरान, फिर भी हमें इन सब चीजों की खबर नहीं। कुरान कह रहा है फस्तमिऊ लहू वअनसितू,
और जब कुरान पढ़ा जाए तो बगौर सुनो, वानसितू चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो अल्लाह की रहमत पाने का एक तरीका यह है कि जब भी उसकी आयतें पढ़ी जाए, सुनाई जाए, तो आदमी बगौर सुने और चुप रहे, अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह अपना रहमो करम नाज़िल फरमाएगा। और अगर अल्लाह की आयतों के सामने हम इसी तरह हंसी मजाक करते नजर आए तो अल्लाह बताइए हमारे ऊपर रहम करेगा। और याद रखो मेरे भाइयों, जिसके ऊपर अल्लाह का रहमो करम नहीं होगा, अल्लाह की कसम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया है क्या कि कोई अपने अमल की वजह से जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। चाहे लाख नमाजी हो, पूरी जिंदगी सजदे में उन्होंने गुजार दी हो, वो अपने अमल की वजह से नहीं जाएगा। पूछा गया अल्लाह के रसूल आप भी? कहा जी मैं भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं भी जन्नत में जाऊंगा तो उस पर अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह का रहम होगा, उसका करम होगा। अल्लाह यहाँ कह रहा है हम उनके ऊपर अपना रहम करम का मामला करते हैं जो हमारी आयतों को सुनने के बाद बगौर सुनते हैं और चुप रहते हैं। तो अब मेरे भाइयों बताओ, फैसला करो, हमारा सुलूक रब के कुरान के साथ क्या है? हम रब के कुरान के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं? ये जंतर मंतर की किताब नहीं है कि पढ़कर सुना दिया जाए, बस लोग हंसी खेल में सुन लें और जैसा तैसा फिर अमल करने के लिए तैयार रहे। नहीं मेरे भाइयों, रब की किताब है, रब की किताब के साथ वैसा सुलूक करो जैसा रब ने हमें हुक्म दिया है। दुनिया में आज तक इसकी नजीर नहीं मिली, पूरी दुनिया इसकी मिसाल लाने से कासिर है। वो किताब हमारे पास मौजूद है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब पढ़कर सुनाया जाए तो लोग मजाक करें, लोग हंसे, इस्तेहजा करते नजर आए, ये तो काफिरों का शेवा था। और कुछ लोग इस आयते करीमा को सूरे फातिहा पढ़ने के साथ जोड़ते हैं कि देखो कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहने का हुक्म दिया गया, लिहाजा इमाम के पीछे जब तुम रहो तो ना पढ़ो। मेरे भाई, ये उस बात का जवाब है जो मुशरिकीन अपने लोगों को कहते थे जब मोहम्मद कुरान पढ़े वल्गौ फी, तो तुम क्या करो? खूब शोर शराबा करो। तो शोर शराबा करना तो मुशरिकीन का काम है। जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम वल्गौ फी लअल्लकुम तगलिबून, तुम खूब शोर शराबा करो। ये कौन हुक्म देते थे? मुशरिकीन मक्का वाले, क्योंकि उनको लगता था कुरान ऐसी चीज है किसी के दिल के अंदर अगर सरायत कर गया ये कुरान, किसी के कानों में ये कुरान की आवाज टकरा गई तो दिल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, इसीलिए लोगों के कानों तक ना पहुंचने दिया जाए। वल्गौ फी, जोर से खूब शोर शराबा करो, लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम्हारी आवाज कुरान की आवाज पर गालिब आ जाए, लोगों को कुरान की आवाज न सुनाई दे। ये काफिरों का शेवा था, मुशरिकीन का शेवा था, कुरान के सामने शोर मचाना, कुरान के सामने हंसी इस्तेहजा और मजाक करना। और उनका यही क्या था कि तुम गालिब आ जाओ। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाज़िल की कि तुम कुरान जब पढ़ा जाता है तुम शोर करते हो, तुम चिल्लाते हो, चीखते हो, मजाक करते हो। जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहू, तो बगौर सुनो, वअनसितू, और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपना रहम करम का मामला करे। वक्त हो चला है मेरे भाइयों, आखिरी आयत में बताकर के बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की 3 निशानियां बताई है इस सूरत के आगाज में। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, क्या हकीकी मोमिन वो लोग हैं उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं। वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं, पढ़कर बताई जाती हैं, तो ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है। तो तिलावत सुनकर हमारा ईमान बढ़ जाना चाहिए, हमारे दिल अल्लाह के खौफ व खशियत से लरज़ जाने चाहिए। लेकिन हम हंसी ठट्ठा मजाक कर रहे हैं मेरे भाई। अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो, सही मानों में मोमिन बनने की कोशिश करो। और अगर रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में हम खुद को मोमिन नहीं बना सके तो अल्लाह की कसम इससे बेहतर मौका और कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह का जिक्र सुने तो उनके दिल दहल जाए। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाए तो उनका ईमान बढ़ जाए, ईमान के अंदर चार्जिंग पैदा हो जाए, ईमान में हलावत और चाशनी आ जाए। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करने वाले होते हैं, भरोसा करने वाले होते हैं। ये चंद बातें थी इस पारे के ताल्लुक से जो मैंने अपनी टूटी फूटी जबान में रखी। अल्लाह ताला हमें नेक समझ और अच्छे अमाल की तौफीक इनायत फरमावे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।